ओम गंग गणपतये नमः। तो आइए पुनः कथा में प्रवेश करें। दक्ष ने बहुत कुछ कहा भगवान शिव के लिए, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, बहुत कुछ बुरा भला कहा, पर भगवान शिव ने कुछ नहीं कहा। भगवान शिव की तरफ से नंदी ने दक्ष को श्राप दिया, 3 श्राप दिए। ध्यान दें कितने श्राप दिए? 3। प्रथम श्राप तत्व ज्ञान विमुखा प्रथमम शाप। पहला श्राप दिया तत्व ज्ञान विमुखा प्रथम शाप। अतः पशुतुल्या, पहला शाप दिया। नंदीश्वर ने भगवान शिव की तरफ से दक्ष के लिए 3 श्राप दिए। पहला श्राप तत्व ज्ञान विमुखा प्रथम शाप अतः पशुतुल्य। दूसरा श्राप अतितराम स्त्री कामोस्तभीति द्वितीय शाप। दूसरा श्राप। तृतीय श्राप दिया वस्तस्य मुखमेव मुखम यस्येति तृतीय शाप। 3 श्राप थे। पहला श्राप ये दिया कि जिस मुख से आप भगवान शिव जो महादेव हैं, जो तत्पुरुष हैं, उनकी निंदा कर रहे हो तो तुम तत्व ज्ञान से विमुख हो जाओगे। प्रथम शाप। दूसरा शाप दिया अतितराम स्त्री कामोस्तभीति, तुम कामुक ज्यादा हो। दूसरा श्राप दिया तीसरा श्राप दिया तृतीय शाप, तुम्हारा जो मुख है वो बकरे का मुख हो जाए, तत्व ज्ञान से विमुख। काम में रुचि और बकरे का मुख। 3 श्राप नंदी ने दिए। भगवान शिव ने निवारण किया, विरोध किया कि हमें इस प्रकार की कोई बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। भगवान शिव के परिवार का हम अवलोकन करें, निरीक्षण करें, देखें। आपने देखा होगा हर परिवार में पटरियां ऊंची नीचे होती। कहीं पुत्र की बात को पिता नहीं मानते, कहीं पिता की बात को पुत्र महत्व नहीं देते। घर घर में सास बहू, सास ननंद आदि की पटरियां बैठ नहीं पाती। प्रायः देखते हैं कि घर सेट नहीं हो पाता, परिवार सेट नहीं हो पाता। पर एक नजर हम महादेव के परिवार पर डालें, भगवान शिव का कैसा परिवार है। भगवान शिव के परिवार को जब हम देखें, और सर्वप्रथम बात तो यह है कि हम भगवान शिव के परिवार के जो सदस्य हैं उनके वाहन को देखें। भगवान शिव का वाहन नंदी है और पराम्बा जगत जननी मां पार्वती जी का वाहन सिंह है। शिव का वाहन बैल और मैया का वाहन शेर है। शेर बैल को खा जाता है, पर शिव दरबार में ऐसा कुछ नहीं। आंतरिक विरोधाभास भी नहीं, आंतरिक विरोध भी नहीं है। न बैल को भय है, न सिंह को अहंकार है कि मैं बैल को खाऊंगा या खा जाऊंगा। तो ये वाहन की बात।
और दूसरा देखें आप, भगवान शिव के गले में सर्प, कुमार कार्तिक का वाहन मोर है। मोर सर्प को खा जाता है। भगवान गणेश का वाहन चूहा है और चूहे को सर्प खा जाता है। पर भगवान शिव के दरबार में ये सारे वाहन, ये सारे जीव जंतु अपना स्वाभाविक वैर भाव छोड़ करके वहां बड़े प्रेम से बैठे रहते हैं। तो ये भगवान शिव का परिवार है, क्योंकि वो महादेव हैं, तत्पुरुष हैं। उनके दरबार में पहुंचने पर इंसान दूर, जीव जंतु भी अपने स्वाभाविक जो वैर भाव है उनको भूल जाते हैं, विस्मृत हो जाते हैं। ये प्रभाव होता है। तो हम संसार की बात करें, यहां लोग कहते खूब हैं, गाते हैं, सुनाते हैं, पर उसके ऊपर चलते नहीं हैं। हम यदि चलना शुरू कर दें तो हमारे को देख करके कई लोग सुधर सकते हैं, चल सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। भगवान शिव स्वयं ज्ञान गंगा को धारण करते हैं, बरखभारूढ़ होकर के धरों पर आरूढ़ होकर चलते हैं। हम भी इस प्रकार से चलें तो हमारी जो शारीरिक समस्याएं हैं, जो विकट परिस्थितियां हैं, वो ठीक हो जाएंगी, वो सुधर जाएंगे, वो परिवर्तित हो जाएंगे। कब? जब हम धर्म के ऊपर चलें। धर्म से सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। धर्मेण हन्यते व्याधि। किसी प्रकार की कोई व्याधि है, चाहे वह मानसिक हो अथवा शारीरिक हो, तो सभी प्रकार की आधि व्याधि समूलतः धर्म से नष्ट प्राय हो जाती है। धर्मेण हन्यते व्याधि और धर्मेण हन्यते ग्रह। धर्म से कोई ग्रह कहीं प्रतिकूल है तो अनुकूल हो जाता है। 9 ग्रह हैं, वो सबके ऊपर चलते हैं और हमेशा सारे ग्रह अनुकूल नहीं होते। कोई ग्रह प्रतिकूल हो जाते हैं तो उन्हें अनुकूल बनाने के लिए धर्मेण हन्यते ग्रह। धर्मेण हन्यते शत्रु। धर्म से शत्रु कमजोर हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं। और सर्वे पुण्य पराजय, कहां तक कहा जाए कि धर्म से सब कुछ पराजित हो जाते हैं, सब कुछ कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए शास्त्र हमें आदेश करता है कि हम धर्म करें। भाई धर्म कैसा हो? वो धर्म वेदोक्त होना चाहिए, वो धर्म शास्त्रोक्त होना चाहिए, मनमुखी धर्म नहीं। जिस धर्म का कोई अर्थ ना निकले, जिसका कोई मतलब ना हो, वह हमें नहीं करना चाहिए। तो शास्त्र में जो लिखा है, शास्त्र में जो निहित है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, वह वेद वाक्य को, वह शास्त्र वाक्य को मान करके हमें धर्म करना चाहिए। यह हमारा अपना कर्तव्य है। तो हमें कर्तव्य परायण होना चाहिए। सीख मिलती है भगवान शिव के दरबार से। संसार में देखो, एक दूसरे सदस्य आपस में संतुष्ट नहीं है, खींचताने कर रहे हैं। पैसा बिन बाप कही पूत तो कबूत भयो। पुत्र कितना भी सुंदर हो, पर कुछ कमा कर न लाए तो पिता कहता है कि पुत्र तो कुपुत्र है, कपूत है। कुछ कमाए धमाए ना, घर गृहस्थी की ओर न देखे, कोई काम में हाथ ना बटाए तो पिता भी कहने लग जाते हैं कि पुत्र ठीक नहीं।
पैसा बिन बाप कहे पोते तो कपूत भयो। पैसा बिन बाप कहे पोते तो कपूत भयो। और कहीं विभाजन होता है, बंटवारा होता है, भाई भाई एक दुश्मन की तरह हो जाते हैं। इधर उधर कहीं विभाजन में ज्यादा हो गया ना, बंटवारे में इधर उधर कहीं ज्यादा चला गया, भाई भाई शत्रु की तरह झगड़ने लगते हैं। पैसा बिन भाई कहे भाई दुखदाई है। पैसा बिन नारी कहे जमो दूस पालो पड़ो। देखिए, विवाह के उपरांत कुछ कमाया ना जाए तो आप बतौने कहने लग जाते हैं कि मोदो है, कुछ काम धाम करता नहीं है, कुछ कमाता नहीं है। तो ये सारी बातें कर्तव्य को लेकर के हैं। हम कर्तव्य परायण बने। और पैसा बिन बाप कहे बहू कहाँ से आई है। कहीं संबंधी ने दहेज कम दिया तो पिता कहने लग जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा हमारे कर्तव्य पर चलना चाहिए। पैसा बिन बाप कहे पोते तो कपूत भयो। पैसा बिनो भाई कहे भाई दुखदाई। पैसा बिन नारी कहे जमो दूत पालो पड़ो। और पैसा बिनु बाप कहे बहू कहाँ ते आई। तो मानते हैं हम संसार में लक्ष्मी से ही सब कुछ चलता है, पर हमें हमारा जो कर्म है, जो दायित्व है, उसका निर्वहन अवश्य करना चाहिए। जो दायित्व का निर्वहन करता है उसके लिए कोई कभी समस्या नहीं आती। इसलिए शास्त्रोक्त रीति से कथाओं को सुन करके हम उनके ऊपर चलें। जीव मात्र का क्या कर्तव्य है, क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, उसको समझ करके हम और कथाओं से लाभान्वित हो। वैसे 12 महीने कथाएं होती रहती, पर ये पितृपक्ष के दौरान भगवान शिव की कथा, राम कथा भी लोग सुनते हैं, सुनाते हैं, गाते हैं। कृष्ण कथा भी, दुर्गा कथा भी, गणेश कथा, सबकी कथाएं। पर ये भगवान शिव की कथा का आयोजन पितृपक्ष में। और कथा केवल गाने सुनने सुनाने के लिए नहीं है, कथा है चलने के लिए। हम कथा को सुनकर उसके ऊपर हम चलें, धर्म लाभ अर्जन करें। जैसे भोजन का नाम लेने से हमारा पेट नहीं भरता, उसी प्रकार से हम कथा को गाएंगे, कथा की चर्चा करें तो हम लाभान्वित नहीं हो सकते। अब तो उसके ऊपर हमें चलना पड़ेगा। हमारा क्या दायित्व है? हम किसी का परमार्थ करें, किसी की गाड़ी खची हुई है तो उसको धक्का दे करके हम ऊपर चढ़ाएं। जितना श्रद्धा और शक्ति से हो सके उतना हमें अवश्य करना चाहिए। ये कथाओं का सार है। कथाओं को सुन करके हम संस्कारवान बने, हम हमारा कर्तव्य समझें, हम हमारा दायित्व समझें, हम अपना उद्देश्य समझें कि आखिर हमारा लक्ष्य क्या है, हमें क्या करना है, क्यों आए हुए हैं। जीव जब गर्भ में आता है, 6 महीने की उसकी उम्र जब गर्भ में होते हैं, तब जहां जहां वो कर्म विपाक के अनुसार जिस जिस योनि में गया है, सब दृष्टिगोचर, सब उसको दिखती है। उन्हें देख करके रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, परमात्मा से विनती करता है कि हे परमात्मा, मुझे एक बार इस गर्भगत
इस कोष से बाहर निकाल दे, इस काले कोठरी से, इस सेंट्रल जेल से एक बार मुझे बाहर निकाल दे, मैं तेरा भजन करूंगा। ऐसा कह के रोता है, चीखता है, चिल्लाता है। और जब समय आता है, 9 माह जैसे ही पूर्ण हुए, वो जीव गर्भ से बाहर आ जाता है। यहां जैसे ही वो संसार में आया, विस्मृत हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है। कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या करना है, विस्मृत हो जाता है। जैसा जैसा मार्गदर्शन उसको मिलता है, वैसा वैसा वो करने लग जाता है। तो उस जन्मजात बालक की प्रथम, उस गर्भगत शिशु की, उस जन्मजात शिशु की पहले गुरु माँ होते हैं, क्योंकि माँ सबसे परिचय कराते हैं कि ये कौन है, ये हमारे अपने हैं, ये पापा हैं, ये चाचा हैं, ताऊ, दादा दादी इत्यादि सब माँ पहचान कराते हैं। दूसरा गुरु पिता होता है, उसके उपरांत फिर आचार्य गुरु होता है। मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। तो ये सब कुछ हमें शास्त्रों से प्राप्त होता है, आदर्श हमें शास्त्र से प्राप्त होते हैं। तो हमेशा हमें आदर्श शास्त्रों से सीखने चाहिए। हम कथाओं को सुने, उनके ऊपर चलें और अपना कर्तव्य, अपना उद्देश्य समझें, हमें क्या करना है। तो ये शिव परिवार से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि जैसे भगवान शिव के जो परिवार में सदस्य हैं, उनके जो वाहन हैं, विरोधाभास को छोड़ करके, द्वेष भाव को छोड़ करके, हिंसात्मक जो वृत्ति है उसको छोड़ करके, स्वाभाविक वैर भाव छोड़ करके प्रेम से एक दूसरे से मिलते हैं। वैसे ही हमें अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में, यहां तक कि हिंदू संस्कृति की मैं बात करूं, इस सारी सनातन संस्कृति एक घर परिवार की तरह है। तो उसमें हमें प्रेम भाव दर्शाना चाहिए, प्रेम भाव दिखाना चाहिए, प्रेम भाव अपनाना चाहिए। शास्त्र संकेत करते हैं तो हम वेद वाक्य को लेकर के, शास्त्र की बात को मान करके उनके ऊपर चलें। सती जी से भगवान शिव ने कहा था कि नहीं मानती हो तो परीक्षा लेकर के आओ। सती परीक्षा करने के लिए गए और वहां परीक्षा में असफल हुई। भगवान शिव ने यहां आकर के समाधि लगाई। समाधि टूट जाने पर पिता का जो यज्ञ हो रहा है उसके लिए आग्रह कर रहे हैं। तो सती को भी मोह हो गया। हम तो जीव जंतु हैं, पर नहीं, हम भगवान की कथा को सुने, भगवान का स्तवन करें, भगवान का सुमरण करें, तो हमेशा सदैव परमात्मा हमें सद्बुद्धि देते रहेंगे। इसलिए सद्बुद्धि प्राप्त करने के लिए हमें भगवान की कथा का आस्वादन, भगवान का सुमरण और भगवान का आराधन करना चाहिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम।